हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों के फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्ट फास्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका रोल क्या है स्पैनिंग ट्री में। तो हम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन के कोई चांसेस नहीं है अगर हमको समझ में आ गया तो इसको अगर हम देखें, अगर इस डायग्राम को देखें तो मेरे पास तीन स्विच है, स्विच जेड, स्विच एक्स एंड स्विच वाई। इनके बीच में क्या है, मैंने ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करके रखी है। अब एक तरफ मेरा एक होस्ट है यहाँ पे और यहाँ पे एक सर्वर है। ठीक है, ट्रंकिंग है, स्पैनिंग ट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कहते हैं, सारा जो भी हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री में प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, वो होगी। बट पोर्ट फास्ट क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा, तो उसी को समझेंगे हम। When you enable port fast on the switch, spanning tree places port in the forwarding state immediately instead of going through the listening, learning and forwarding state। तो इतना ही अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे पास पोर्ट फास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्विच क्या कर रही है, ये वाला जो पोर्ट पे जहाँ पे मेरा ये होस्ट कनेक्टेड है और दूसरी तरफ पे सर्वर कनेक्टेड है, उन दोनों पोर्ट को क्या है, इमिडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट पे ये कन्वर्ट कर देगा। जो उसको ये वेट नहीं करेगा कि उसको लिसनिंग में है या नहीं, लर्निंग में है या नहीं, फॉरवर्डिंग में है या नहीं है, ऐसा कुछ वहाँ पे रहेगा नहीं। वो इमिडिएटली उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगी। बाय डिफ़ॉल्ट स्पैनिंग ट्री sends BPDU from all ports regardless of whether पोर्ट फास्ट इज इनेबल। तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे पोर्ट को आ, जो हमारे पास BPDU फ्रेम होता है, उसको क्या कहते हैं, अपडेट्स होते हैं, उसको फॉरवर्ड करेगी। तो यहाँ पे अब दूसरा चीज़ क्या है इसके बारे में, you can use port fast on layer 2 access port that are connected to a single workstation or server to allow those devices to connect to the network immediately rather than wait for spanning tree to converge। तो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हम उन चीज़ों को या उन डिवाइसेस को, चाहे वो सर्वर हो या डेस्कटॉप हो, उनको सेपरेट कनेक्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, हमें ये नेटवर्क का क्या, जो स्पैनिंग ट्री का कैलकुलेशन होता है कि कौन सा पोर्ट डेजिग्नेटेड होगा, रूट ब्रिज होगी, कौन से स्विच, वो सब होने का ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली हमारा कम्युनिकेशन ट्रैफिक पास हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, पोर्ट वास इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन एक्सेस पोर्ट। अब जिस पोर्ट पे हम इनको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं पोर्ट फास्ट, वो हमारे एक्सेस पोर्ट रहेंगे, ना कि ट्रंक पोर्ट। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल सा है, कमांड रहता है। हम इसको एज अ बाय डिफ़ॉल्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और पोर्ट वाइज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक स्विच लेते हैं और ऐसा ही एक इन्वायरमेंट ले लेते हैं, सपोज़ मेरे पास तीन स्विचेस हैं यहाँ पे और एक सर्वर लगा है एक पोर्ट पे और एक पोर्ट पे मेरे पास पीसी लगा हुआ है। मैं इस स्विच को एक बार रीलोड कर लेता हूँ। मैंने कुछ कॉन्फ़िगर किया था पहले, तो वो चला जाएगा, सेव नहीं किया था। अगर हम इस स्विच को एक बार जाते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल करके और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो चेक करेंगे इसमें किसी पोर्ट पे पोर्ट फास्ट इनेबल तो नहीं है, कॉन्फ़िगर तो नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस पे। अगर हम पोर्ट 1 देखें और उसके बाद में 2 3 4 4 5 6, तो ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम इस पे ही पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हमारे स्विच को अप आने देते हैं। तो इसके लिए जाके सिंपल सी कमांड रन करनी है, एक कमांड और कुछ नहीं। फिर से इसमें इनेबल में जाएंगे हम और कॉन्फ़िग टर्मिनल पे चले जाएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर करना है तो हम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेटर होगा। तो उसके लिए हम इस स्विच पे जाके इस इंटरफेस पे चले जाते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 पे मैं चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कमांड रन करनी है, तो ये स्विच पोर्ट नहीं है, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री आएगी। स्पैनिंग ट्री
और ये पोर्ट फास्ट। अब यहाँ पे देखेंगे हमको ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है। एक और ऑप्शन रहेगा, हम इसको ट्रंक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर, तो हम इसको अभी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रंक इनेबल पोर्ट फास्ट ऑन द इंटरफेस इवन इन ट्रंक मोड। तो अगर ये ट्रंक मोड में भी है तो क्या कहती है वहाँ पे पोर्ट फास्ट को इनेबल करेगी। तो हमने ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो हम सिंपली एंटर कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल्ड ऑन पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, कनेक्टिंग हब्स, कनेक्टिंग connectors, switches, bridges, etc. To this interface, when port fast is enabled, you can cause temporary ब्रिजिंग लूप्स। तो यहाँ पे क्या लूप जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखी है, पोर्ट फास्ट हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑन फास्ट इथरनेट 04 बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इन नॉन ट्रंकिंग मोड। तो हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास हम इस स्विच पे हैं, ये वाले स्विच पे, तो पोर्ट 3 पे हमारा सर्वर भी कनेक्टेड है। तो हम पोर्ट 3 पे भी ये कमांड रन कर देते हैं एक बार। तो सेम थिंग हमको जाके कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पोर्ट 3 चेंज करना है और ये कमांड रन करनी है। तो फिर से वही वार्निंग आएगी और इसको हम यहाँ से एंड करते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर हमारे पास जो एक इधर स्विच है, मैंने ये वाली इस पर कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, यहाँ पे देखें तो कुछ है नहीं है, पोर्ट 1 पे और 3 पे कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है। तो हम 3 और 4 को वेरीफाई करेंगे कि कुछ वहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है इस स्विच पे। तो यहाँ पे मैं जाके इसको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करेंगे हम, तो हमको पता चलेगा हमने कॉन्फ़िगर किया है पोर्ट 3 पे और पोर्ट 4 पे। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि स्पैनिंग ट्री पोर्ट 4 फास्ट इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 3 फास्ट इथरनेट 03। तो इस तरीके से हम फास्ट पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पैनिंग ट्री का कहानी है या जो भी उसका ऑपरेशन है वो इतने में होते रहेगा। यहाँ से लेके अगर हम बात करें इतने पे, ये स्विच के इधर के पोर्ट पे, अब इधर पे कोई भी उसमें उतना देर नहीं लगेगा और इमीडिएटली हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा, ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था और बेसिक कि हम कैसे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का यूआरएल यहाँ पे है, और जहाँ पे सर्वर विंडोज सर्वर के भी वीडियोस हैं और CCNA के भी वीडियोस हैं। एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।